नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात देवभूमि की नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द की गई है उस मामले को लेकर। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता को आज रद्द कर दिया गया है। कल उन्हें सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आज उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। चर्चा आज इसी पर। जी हाँ, तो राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। But my question is a little different. If the constitutional article 103 says so, neither the practice of the election commission nor indeed a recordal of a submission of the election commission to the Supreme Court nor indeed a recordal by the Supreme Court can change the constitution. The highest law of the land is the constitution. The text of the constitutional article cannot be diluted by a practical approach saying it's a conviction by a court, therefore precedent is excluded. That is itself a questionable exercise, this immediate issuance today of a disqualification, but we let it be. We are confident that we will get a stay of conviction. A stay of conviction will remove the very basis of this disqualification. This disqualification is nothing but consequential. When the foundation goes, namely the conviction is stayed, the consequences of an illegal foundation will also go. But obviously, as the Election Commission knows, as the Government of India knows, as the BJP knows, it takes time to draft, to file. They are taking advantage of that time, hot-footing it by these disqualification notices, but we have full faith in the law and the majesty of the law, and we believe that we will emerge victorious in the near future. दोस्तों, आज जो मुद्दे आपके समक्ष हैं उनके 2 व्यापक आयाम हैं। एक राजनीतिक है, एक कानूनी है। लेकिन राजनीतिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक, सबसे अहम है। पहले मैं उसका जिक्र करूं संक्षेप में। पहला बिंदु उसका यह है कि जानबूझकर, बार बार सोच समझकर, एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसको चोक करने का प्रयत्न किया है, उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है। सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं, एक मानव अधिकार है, मूलभूत। इस सरकार ने, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्री राहुल गांधी की, सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र, निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें, बार बार। और उसके उदाहरण दिल्ली से बता देते हैं, वायनाड सीट पर उपचुनाव की तैयारी। दिल्ली से खबर, वायनाड सीट पर उपचुनाव की तैयारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद वायनाड सीट खाली हो जाती है। ऐसे में वहां पर उपचुनाव करने की तैयारी जो है वो भी शुरू कर दी गई है। उपचुनाव को लेकर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है मंथन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वायनाड सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, वायनाड सीट पर उपचुनाव करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव करने की तैयारी। इलेक्शन कमीशन ने इस पर मंथन करना शुरू किया। केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी। इलेक्शन कमीशन ने इस पर मंथन करना किया शुरू। राहुल गांधी की सदस्यता के रद्द होने के बाद आपको बता दें कि ये सीट जो है खाली हो जाती है। ऐसे में
यहां पर उपचुनाव कराने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहाना लेकर उन पे आरोप लगाए जाते हैं। बाहर गए, उसके आधार पे जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि आप यहां नहीं बोल सकते जब तक कि आप माफी नहीं मांगे। यहां आते हैं और उस दिन बोलते हैं संसद में, जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो सरकार पूछती आपकी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की, सत्य बोलने की, साफ बोलने की, निडरता से बोलने की। हम आपको प्रिविलेजेस कमेटी भेजते हैं। और सबसे अजीबोगरीब जो मैं समझता हूं, किसी गणतांत्रिक, संसदीय गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक देश में नहीं देखा गया, जब वो आके बोलते हैं तो सरकार खुद अवरुद्ध करती है संसद को। सरकार खुद करती है इस आधार पे कि पहले आप माफी मांगिए। ये कौन सी संसदीय प्रणाली के अंतर्गत है कि पहले आप माफी मांगिए, नहीं तो हम अवरुद्ध करेंगे, नहीं तो संसद चलेगी नहीं। तो ये इसी प्रक्रिया का एक और उदाहरण है, जहां मुंह खोले, झूठे बेमानी केसेस दायर करिए, डराइए, धमकाइए, और हम आश्वस्त हैं कानूनी प्रक्रिया में कि हम जीतेंगे, स्टे ऑफ कन्विक्शन हमें मिलेगा। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, उन्होंने ये सब प्रयत्न किए हैं, बार बार किए हैं। जहां तक कानूनी पक्ष है, मैं बड़े संक्षिप्त रूप में आपको बता दूं, कल बताया था मैंने, थोड़ा उसको और विस्तार से बता दूं, लेकिन संक्षिप्त रूप से, कि जब आप जल्दबाजी करते हैं तो गलतियों के ऊपर गलतियां करते हैं, संवैधानिक और कानूनी गलतियां करते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये मामला, ये वारदात कोलार कर्नाटक में हुई, 2019 में हुई। उसकी कंप्लेंट कहां दर्ज की गई? सूरत, गुजरात में, 1-2 जगह और भी की गई, बिहार में, रांची में। तो जब ऐसा होता है कि वारदात, फौजदारी वारदात कहीं हुई हो अमुक जगह, और फौजदारी वारदात की कंप्लेंट किसी दूसरे प्रदेश में हो, तो कानून विधायिका ने बहुत पहले एक संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान बनाया था, कई वर्ष हो गए, जो बाध्य है, जो स्पष्ट है कि जब ऐसा हो तो आपको एक 202 कहते हैं, उसके अंतर्गत एक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, या तो मजिस्ट्रेट खुद करे या पुलिस द्वारा करे, कि क्या उस मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र बनता है। जब तक वो मजिस्ट्रेट ये शुरुआत में नहीं करता है इंक्वायरी, तब तक वो कंप्लेंट से आगे नहीं बढ़ सकता। रोचक बात यह है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया, जजमेंट में लिखा है, लेकिन निर्णित कहीं नहीं है। ये इंक्वायरी कहीं नहीं हुई गुजरात मजिस्ट्रेट द्वारा, यद्यपि ये मामला आया है कोलार कर्नाटक से। ये एक उदाहरण है कई और अहम मुद्दों का के साथ। एक दूसरा उदाहरण, और आप अपनी कंक्लूजन लगा सकते हैं, जो मैं आपको 3 तारीखें देना चाहता हूं। एक विचित्र बात हुई, जो याचक है, इसमें कंप्लेनेंट है, वो अप्रैल में 2019 में कंप्लेंट फाइल करता है। 2021 जून में श्री राहुल गांधी उस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं जो सूरत का मैजिस्ट्रेट था, उस पर एक मिस्टर दवे थे। 1 साल तक रुकने के बाद याचक वापस एक अर्जी देता है कि श्री राहुल गांधी वापस पेश हो। जब मार्च 2022 यानी पिछले वर्ष वो दूसरी याचिका बार बार उनको बुलाकर तंग करने की प्रक्रिया पे मैजिस्ट्रेट वो खारिज कर देता है, तो याचक कंप्लेनेंट हाईकोर्ट जाता है और अपनी कंप्लेंट का खुद एक स्टे ले लेता है। अपनी कंप्लेंट का खुद स्टे कि ये आगे नहीं चलेगी। 1 साल तक वो पड़ी हुई है, 11 महीने से उसका कुछ नहीं करता है, सब कुछ ठीक है उसके लिए। अचानक वो वापस जाके फरवरी इस वर्ष फरवरी में, यानी पिछले महीने, हाईकोर्ट को कहता है कि साहब अब काफी एविडेंस आ गई है, अब मैं अपनी खुद का स्टे को वापस लेना चाहता हूं, स्टे को आप निरस्त कर दीजिए, यानी स्टे को स्टे कर दीजिए, स्टे को हटा दीजिए। हाईकोर्ट करता है और वापस जाके मैजिस्ट्रेट जो अभी तक बदल गया है, एक नया निर्णय आ जाता है जो अभी कल आया।
आप अपने आप चित भी अपनी, पट भी अपनी, अपने आप लकीरों के बीच क्या हो रहा है समझ सकते हैं, संज्ञान कर सकते हैं। मैं अंत में ये कहूंगा, श्री राहुल गांधी की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना, कांग्रेस की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना। आप देख रहे हैं कल से आज और आगे चलेगा एक अभियान, एक विरोध, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पे हो, ब्लॉक पे हो, प्रदेश पे हो, और चाहे वो संसद और संसद के बाहर हो। ये आवाज रुक नहीं सकती है। जो तथ्य मैंने आपको बोले हैं ये बिल्कुल उजागर किए जाएंगे, लेकिन पूरा विश्व का आश्वासन है कि ऐसी चीज जो कानून में गलत है, हम आश्वस्त हैं कि उसका सही रूप से अवलोकन किया जाएगा बड़ी अपील वाली अदालतों द्वारा, और हमें कन्विक्शन का स्टे जल्द से जल्द मिलेगा। एक अंत में बात आपको और मैं शेयर कर लूं जो कल नहीं बोली थी। हम चाहे उसको हम समक्ष रखें या न रखें, उसके ऊपर हम एक्शन ले या न लें, लेकिन आपके साथ अवगत करनी आवश्यक है। उसके दो पक्ष हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही पक्ष है। एक प्रावधान है हमारे संविधान में 103, उस प्रावधान के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं, जहां सांसद का सवाल है वहां सिर्फ माननीय राष्ट्रपति कर सकता है। ये लिखा है प्रावधान में, किसमें? संविधान के प्रावधान। और साथ साथ ये लिखा है कि संविधान के प्रावधान के अंतर्गत जब राष्ट्रपति करता है तो उसको पहले एक सुझाव, एक रिकमेंडेशन लेना पड़ता है चुनाव आयोग से। ये तो मानी हुई बात है कि इस बार राहुल गांधी के विषय में नहीं हुआ, ये न कुछ पहले विषयों में ऐसा हुआ है। अब इसमें जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि चुनाव आयोग का मानना है, और चुनाव आयोग इसी प्रक्रिया को फॉलो करती है और केसेस में, कि जब कन्विक्शन कोर्ट द्वारा है, न्यायपालिका द्वारा है, तो राष्ट्रपति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम चुनाव आयोग उसको कभी भी नोटिफाई कर सकते हैं, हमें राष्ट्रपति के पास सुझाव लेके जाना और राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जो रोचक कानूनी मुद्दा इस पे उठता है वो ये है कि संविधान में जो लिखा है 103 में स्पष्ट लिखा है, उसको क्या चुनाव आयोग तो क्या उच्चतम न्यायालय भी क्या बदल सकता है? सिर्फ इस आधार पे कि एक केस था लोक प्रहरी का, उस केस में चुनाव आयोग ने स्टैंड अपना रखा था उच्चतम न्यायालय ने। और यहां पर कांग्रेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और राहुल से पहले की कुछ पिटीशन दायर करते उनको उन्होंने अपील की थी, और उनको 1 महीने के अंदर एक पिटीशन दायर करनी थी, लेकिन वो समय भी उन्हें नहीं दिया गया और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पंजाब बदल रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों में उम्मीद उगी है, खड़ी फसल गुनगुना रही है, गीत बदलाव के गा रही है। पिंड में भांगड़ा मचल रहा है, पंजाब बदल रहा है। मुश्किल से मिलते हैं मुश्किल में साथी, यहां तो हरदम कोई खड़ा है। हर मोहल्ले का अपना क्लिनिक, फ्री में इलाज चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मोहाली बस स्टेडियम नहीं, स्टार्टअप का भी हब है अब। टेक्नोलॉजी के इस शहर को सबने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। हौसला यूथ का उबल रहा है, पंजाब बदल रहा है। आने वाले सुनहरे कल की देखो तो तैयारी। सरकारी स्कूल में अब तो शिक्षा मिलती है म्यारी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, बिजली का बिल भी जीरो है। इस बदलते पंजाब में अब तो आम आदमी हीरो है। किया संकल्प के बदलेंगे, मंजिल पे जाके दम लेंगे। सोच नई, अप्रोच नई, नई रफ्तार से चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। तरक्की का एक साल पंजाब के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं राहुल की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। कल सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और 1 महीने का उन्हें समय मिला था कि वो इस पर याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही आज राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेसी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर इस बात को कहा, उन्होंने कहा कि सच बोलने की सजा दी जा रही है और तमाम ट्वीट राहुल के समर्थन में अलग अलग राजनीतिक दलों के भी देखने को मिल रहे हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश चमोली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हेमा भंडारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वरिष्ठ यूकेडी नेता पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में राजेश चमोली जी आपसे करना चाहूंगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। देखिए, ऐसे जी बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि देश के लोगों ने जो सत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी जो तानाशाही रवैये पे काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ ये थी कि हम देश के मुद्दों पर चर्चा करते थे। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, 3,500 किलोमीटर की जो यात्रा राहुल गांधी जी ने की है, और वो यात्रा किसके लिए की है? देश के युवाओं के लिए की थी, देश के किसानों के लिए की थी, देश के जवानों के लिए की थी। तो तमाम देश में जो मैं कहूंगा 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो कुकृत्य किया है उसके खिलाफ हमारी आवाज थी। हम लगातार देश के मुद्दे उठा रहे थे। हम उन मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे कि जो देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनाव लड़ने से पहले 2014 में देश से जो वादे किए थे उन पे राहुल गांधी जी आवाज उठाते थे। राहुल गांधी ने सिर्फ यही कहा था कि संसद में कि आप जेपीसी बिठा दीजिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और उसपे जो अडानी जी वाला मामला है, जो सरकार के साथ सांठगांठ के तहत ही जो देश की जो अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम जो बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी ने किया है, हम उसकी जांच बिठाने के लिए मांग कर रहे थे। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी जोशीमठ की आपदा में उन पीड़ितों की आवाज उठा रहे थे उत्तराखंड के भारत जोड़ो यात्रा में, जो अभी तक 3.5-4 महीने से भी वहां पे कोई सुविधा अभी तक उनके लिए नहीं की है। राहुल गांधी जी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में उस बेटी की आवाज उठाई कि उत्तराखंड की उस बेटी को न्याय मिले जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा कुकृत्य किया गया, उसको मारा गया। उस बेटी के लिए आवाज उठा रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी चाहते थे कि देश के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की जो बात देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा उस पर चर्चा करें, संसद में चर्चा हो, संसद के बाहर चर्चा हो, उसका आवाज को उठाते। स्वास्थ्य सेवाओं के राहुल गांधी जी आवाज उठाते, लेकिन हुआ क्या? डर देखिए ना आप। ऐसा व्यक्ति, ऐसा निडर व्यक्ति सत्य बोल के अगर जो जनता के बीच में था, आम लोगों के बीच में, क्या देश के प्रधानमंत्री जा सकते हैं आम लोगों के बीच में? कितनी सिक्योरिटी बाद अपने सिक्योरिटी ब्रीच करने के बाद जनता के बीच में जानते हैं कि उनकी दादी ने, उनके पिताजी ने किस प्रकार देश के लिए शहादत दी है, ये पूरा देश जानता है। और उस जिनके रगों में उनका खून हो, वो देश की सड़कों पर जनता की आवाज उठाने पे 3,500 किलोमीटर चला है। क्या बीजेपी बता सकती है? कोई ऐसा नेता अपनी बीजेपी अपनी पार्टी में कोई ये बता दे कि जो पैदल 3,500 किलोमीटर देश के उन जनमुद्दों पर सड़कों पर उतरा हो? लेकिन बीजेपी समझ चुकी थी कि 3,500 किलोमीटर मतलब उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर राहुल गांधी चले हैं और देश के उन तमाम लोगों से मिले हैं जो इस सरकार से पीड़ित थे, महंगाई से पीड़ित थे। 400 का सिलेंडर 1,200 रुपए कर दिया गया आपने। आज खाने के जो तमाम खाद्य सामग्री है उसके रेट आप आसमान छू रहे हैं। बीजेपी 395 के सिलेंडर पर हल्ला करती थी संसद के बाहर, आज कहाँ है स्मृति ईरानी जी? ये आवाज राहुल गांधी जी उठा रहे थे। लेकिन डर, मैंने बताया नहीं, डर था कि 2024 की सत्ता कहीं खिसक न जाए, कहीं राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री न बन जाए, क्योंकि जनता के हाथ में चाबी है। जनता को जिस दिन लगेगा कि देखिए 60 साल तक बीजेपी कहती है कि 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, निश्चित रूप से क्या था, जनता ने जिताया, हमें 60 साल शासन दिया, हमने जनता के वो तमाम काम जो मतलब मैं बोलता रहा हूँ, हम चले बैठे हैं, बीजेपी के नेता हो, प्रवक्ता हो, कोई ये बता दे, सुबह प्रातः काल उठने से लेके रात में सोने तक एक ऐसा 2014 के बाद कोई ऐसा तंत्र बता दीजिए जो बीजेपी यूज कर रही हो। सब तक कांग्रेस का दिया हुआ था, सब सिस्टम चल रहा था, लेकिन उस सिस्टम को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और वो तमाम बातें जिन वादों पे बीजेपी 2014 में सत्ता में आई, झूठ बोल के ठग करके जनता को ठग के सत्ता में आई, उन झूठे वादों को लगातार जनता के बीच में संसद में राहुल गांधी जी उठा रहे थे और आज सत्य हो रहा है। ठीक है राजेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर जयराम नरेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। दूसरों को डराते हैं,
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। वो बार बार राहुल गांधी जी को और अन्य विपक्ष के नेताओं को डराते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं जो सिंघवी साहब ने कहा है, एक एक करके आप पूछेगा और सभी सवाल का जवाब सिंघवी साहब देंगे, एक एक करके। हाँ जी, रवि सिसोदिया जी। हाँ जी, माइक दे दीजिएगा जल्दी जल्दी। सर, इस मामले को लेकर आप लोग कौन से कोर्ट में मूव करेंगे? हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट? देखिए, जो भी प्रावधान है कानून के, उनका उपयोग किया जाएगा। आमतौर पे इसके विरुद्ध सेशंस कोर्ट में जाती है अपील। नेक्स्ट। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि राजनीतिक तौर पर आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस। जी हाँ, तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम आगे की जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत आगे का काम किया जाएगा। चर्चा हम आज इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अंकित काला जी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश चमोली जी, आप अपनी बात को पूरा करें, उससे पहले मैं अंकित काला जी का रुख करना चाहूंगी। अंकित, क्या माहौल जो है वो नजर आ रहा है, कितना आक्रोश नजर आ रहा है? क्योंकि इस खबर के बाद से हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में जगह जगह कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन भी हो रहा है, कई लोग इसको लेकर विरोध जता रहे हैं। अंकित तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। हेमा भंडारी जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं? यशी जी, देखिए, सदन का सबसे जो है काला दिन, मैं आज के दिन को कहूंगी इतिहास में सबसे काला दिन कहूंगी। जिस तरह से लोकतंत्र की और संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोग राज कर रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल खतरे में डाल दिया है संविधान को। आप देखिए, राहुल गांधी जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के जो है सर्वमान्य नेता हैं और जिस तरह से उन्होंने 3500 किलोमीटर की अपनी यात्रा की और भारत जोड़ो यात्रा से और अभी उनकी जो अगली यात्रा प्रस्तावित थी, इससे इतने ज्यादा यशस्वी प्रधानमंत्री जी घबरा गए कि वो विपक्ष के एक एक नेता को चुन चुन कर जेल में डाल रहे हैं और जो भारत की जितनी भी सर्वोच्च संस्थाओं का जो दुरुपयोग जिस तरह से हो रहा है इस सरकार में, तो बड़े ही शर्मनाक बात है जो जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ हुआ है। और आप देखिए कि जो अभी पोस्टर प्रकरण में 138 लोगों पर एफआईआर कर दी है और 6 लोगों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, तो इससे लगता है कि मोदी जी 2024 की हार से कितने घबराए हुए हैं। 56 इंच के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 56 इंच के जो है पोस्टर से घबरा गए। आप ये देखिए उनका कितना माहौल, इस तरह से डर का माहौल पैदा हो रखा है कि विपक्षी आज की डेट में जो है भारतीय जनता पार्टी ना कह के मोदी जनता पार्टी इसका नाम रख देना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने पूरे देश में एक डर का माहौल पैदा किया हुआ है, एक गुंडागर्दी का माहौल पैदा किया हुआ है। शर्म आती है, ऐसे लोग हम पर, हमारे कुर्सियों में बैठे हुए ऐसे लोग इस देश पर राज कर रहे हैं, जिन्होंने जो जनता की और जिन्होंने संविधान को खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। एक एक करके जेल डाल दो, एक एक करके। 2019 का प्रकरण था जिस पर इनके एक गुजरात के जो इनके एक विधायक थे, निचली अदालत में उन्होंने मुकदमा दायर किया था। और भारत के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि जो मानहानि के केस में जो है ये इतनी बड़ी सजा सुनाई गई है। तो इस तरह से इनका जो जितनी भी सर्वोच्च संस्थाएं हैं, जो भी अगेंस्ट बोलेगा उसी पर दबाव डाल दिया जाएगा। ईडी और सीबीआई इनके पास में आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि के दंगल में आज बात करें राहुल की सदस्यता खत्म, इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ शिव भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि अधिवक्ता हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और आपसे मैं जानना चाहती हूं कि ये जो पूरी कानूनी प्रक्रिया रही, कल 2 साल की उनको सजा सुनाई गई, मानहानि का दावा केस जो ठोका गया था, उस केस पे जो उनको 2 साल की सजा हुई और उसके बाद सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी आसानी से उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। शिव भट्ट जी, सदस्यता जो रद्द हुई है वो
हाँ जी, सदस्यता जो रद्द हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का। उसमें कहा गया था कि अगर जो व्यक्ति 2 साल या 2 से अधिक साल के लिए कन्विक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली सदस्यता जाएगी। तो ये दिस इज इन परसुएंस ऑफ द मतलब जो जजमेंट के तहत हुई है। और जो जनप्रतिनिधि कानून कहता है 8 सेक्शन 8 क्लॉज 3 उसमें भी यही कहा जाता है कि ये सदस्यता समाप्त होगी, लेकिन उसमें 3 महीने का टाइम दिया गया था। तो जब ये लिली थॉमस का केस फाइल हुआ था तब उसको कोर्ट ने जस्टिफाई किया था, मॉडिफाई करके उसको कहा था कि इट विल बी ऑटोमेटिकली द डे ही इज कन्विक्टेड he ceases to be an MP or MLA, anyone. It is not only for राहुल गांधी, ये सबके लिए है। नहीं शिवभट्ट जी मेरा सवाल ये है कि देखिए सभी लोगों का ये मानना है कि उनको 1 महीने का वक्त मिला था, तो इतनी क्या जल्दी थी कि उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया? और क्या ऐसा करना कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है? क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है, मनमानी चीजें की जा रही हैं। दिस इज द रूल ऑफ द कोर्ट। रूल ऑफ द कोर्ट ये है कि अगर 3 साल से नीचे की सजा होती है तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होता है, कन्विक्शन को सेट असाइड नहीं होता है। एक 2 अलग अलग चीज होती है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अलग होता है, कन्विक्शन का सस्पेंशन अलग होता है। इसमें सिर्फ जो इनको जेल जाना है उसके लिए अपील देने के लिए टाइम दिया गया 30 साल का, वो सीआरपीसी के तहत दिया गया। सीआरपीसी में एक प्रावधान है कि 3 साल से नीचे की सजा को ऑटोमेटिकली सजा सस्पेंड होती है, कन्विक्शन दूर नहीं होता है, कन्विक्शन में स्टे नहीं है। जो लिली थॉमस की जजमेंट कहती है कि अगर कन्विक्शन स्टे दे देता है कोर्ट, अगर कन्विक्शन स्टे दिया होता कोर्ट ने तब इनकी सदस्यता नहीं जाती थी। अभी कन्विक्शन तो कन्विक्ट तो है ये, आज की डेट में सजा याफ्ता कहते हैं, सजा हो चुकी है। ठीक है शिवभट्ट जी, वापस आएंगे आपके पास। अंकित काला जी हमारे संवाददाता भी लगातार कांग्रेस कार्यालय के बाहर से मौजूद हैं। अंकित, कांग्रेस कार्यालय के बाहर फिलहाल क्या माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? मामले में अभी उनकी सदस्यता रद्द हुई है, उसके बाद से कांग्रेस मुख्यालय में क्या कुछ तस्वीर है ये हमारे सहयोगी अभी आपको दिखाएंगे। पूरी तरीके से सन्नाटा जो है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वो लोकतंत्र की हत्या करते हुए ये सारी चीजें कर रही है। हालांकि अभी जैसे शिवभट्ट जी ने आपको तमाम वो क्लॉज बताए हैं जो कि कानूनी नियम है और इसके आधार पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए और भेदभावपूर्ण नीति को अपनाते हुए केंद्र सरकार की तरफ से उनके इशारे पर राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कांग्रेस मुख्यालय की है और यहाँ पर इस समय सन्नाटा है। अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और जिस तरीके से राहुल गांधी को जो परेशान किया जा रहा है, जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, इसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से विशाल प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय में तो सन्नाटे जैसा माहौल पसरा हुआ है। बिल्कुल, क्या इससे पहले भी किसी तरीके का कोई यहाँ पर प्रदर्शन किया गया? जब ये खबर आई उसके बाद क्या यहाँ पर किसी तरीके का कोई प्रदर्शन या फिर अभी शांतिप्रिय माहौल ही जो है वो नजर आ रहा है? देखिए ऐसी कल जैसे ही सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को ये सजा सुनाई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर एकजुट हुए थे और प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद फिर उन्होंने घंटाघर में जाकर के भी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और काफी करीब आधे घंटे से ऊपर रोड जाम रही और उसके बाद फिर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन उन्हें गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम इसी तरीके से इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है और विशेषकर राहुल गांधी जो कि आम जनमानस की आवाज को उठा रहे थे, उसको बुलंद कर रहे थे और उनको परेशान किया जा रहा है, इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और भी ज्यादा उग्र आंदोलन करेगी। और आज भी कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन इसी के तहत आज भी कांग्रेस पार्टी राजधानी देहरादून में विरोध प्रदर्शन करी और आने वाले समय में भी ये आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आएगा। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है, हालांकि आगे प्रदर्शन की बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कांग्रेस
ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आगे की जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत आगे काम किया जाएगा। और मैं यहाँ पर पीसी थपलियाल जी का रुख करना चाहूंगी। थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? थपलियाल जी। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करता है। क्योंकि कभी कांग्रेस को भी कहा जाता था कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी और उस समय भी इस तरह की बातें हमने सुनी थी। जब हम बच्चे थे तो उस समय हमने देखा था कि आरएसएस को हम लोग ऐसे बच्चे थे जब तो हम ऐसे मानते थे कि कोई दुश्मन है। आज जिस तरह से ये लोग जो दक्षिणपंथी ताकतें अब सत्ता में हैं तो वो अपना बदला ले रहे हैं। और उस बदले में आपने देखा होगा कि हमारे जो माननीय मोदी जी हैं उनका एक ही नारा रहता है, कांग्रेस फ्री मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत उनका अल्टीमेट एम है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए ये राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल कब से ये कांग्रेस मुक्त कर रहे हैं लेकिन इनके पसीने छूट गए हैं, ये कांग्रेस मुक्त नहीं कर पा रहे। एक तरफ करते हैं तो दूसरी तरफ से ये आ जाते हैं। तो ये समस्या है। इस समस्या को अब हम देखो 2024 की जंग है और उस जंग को देखने के लिए हम विवश हैं। ये अपनी राजनीतिक मैन्योरिंग कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी राजनीतिक मैन्योरिंग कर रही है। लेकिन मेरे को लगता है इस तमाम चीज में कांग्रेस बेनिफिट में जाने जा रही है, क्योंकि यही चीज हमने देखा कि जब आडवाणी जी का वो आया था घोटाले में नाम आया था, तो आडवाणी जी जिन्होंने की हवाला कांड में आया था उनका नाम, तो उन्होंने भी सेम चीज हुआ था, क्योंकि उस समय अग्रिम नेता थे भारतीय जनता पार्टी के और उन्होंने त्याग करके और अटल जी को आगे किया था। और स्वयं आज जो आनंद फानन में इनको राहुल गांधी को निकालना पड़ा, इसलिए निकालना पड़ा कि अगर कल राहुल गांधी अपना स्वयं से त्याग वो देते, छोड़ते, पद छोड़ते, तो वो शहीदी मुद्रा में होते। तो ये इन्होंने इसलिए आनंद फानन में उनको बाहर किया। अब दूसरी स्थिति क्या है कि कांग्रेस कब से चाह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस राहुल होगा तो निश्चित रूप से मोदी जी के लिए सबसे अच्छा वो रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम वो देख चुके हैं कि राहुल बाबा करके वो लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। लेकिन अब जो मेन हथियार है, अब कांग्रेस अपने अध्यक्ष को प्राइम मिनिस्टर चेहरा के रूप में जब आगे करेगी, जिसने मोदी जी को रावण कहा था। आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष ने रावण कहा था और उसको छुआ नहीं इन्होंने। और यहां भ्रष्ट मोदियों का नाम लेते हुए बेचारे को 2 साल की सजा हो गई। अब बेचारा ही कहूंगा मैं, क्योंकि उसने तो यही कहा था जब उन सुन रहे थे कि भाई नीरव मोदी, फलाना मोदी, ये सब मोदी चोर क्यों निकल रहे हैं, ये मोदी। तो उन्होंने तो नॉर्मल एक राजनीतिक भाषा बोली थी, और राजनीतिक भाषा में अगर इस तरह की सजाएं शुरू हो गई तो देश हिटलरी शासन की ओर जा रहा है। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आखिरी उम्मीद कांग्रेस किस तरह से इस लड़ाई को लड़ती है वो देखने को है, क्योंकि आज इनके साथ लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर में कांग्रेस के सिवाय कोई नहीं दिखता हमें। सुनीता जी, तभी देखिए, थपलिया जी मैं वापस आऊंगी। सुनीता जी, क्या लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? कल ही कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, आज सदस्यता रद्द हो गई और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने खबर पड़ी कि इलेक्शन कमीशन मंथन करने लगा है वायनाड में चुनाव के लिए। इतनी भी क्या जल्दबाजी है? जी बिल्कुल, देखिए जो सूरत कोर्ट ने डिफेमेशन के केस में राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई है, जिससे कि नियमानुसार राहुल गांधी अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह पाएंगे। और क्योंकि पहले की बात करें तो पहले ये नियम होता था कि जब तक सारे के सारे अपील जो हैं वो फाइनलाइज नहीं हो जाते थे तब तक उनकी सांसदी रहती थी और सांसद जो हैं वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। लेकिन जैसा कि अभी हमारे यहाँ पे लीगल सेल के जो हमारे साथ वरिष्ठ वकील जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जो लिली टॉमस केस हुआ था, उस केस की वजह से, क्योंकि उसमें ये प्रावधान था कि अगर जिस समय से कन्विक्ट को सजा होगी उसी वक्त वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
तो जब लालू प्रसाद यादव की मुझे बात याद आ रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी भी लगातार जो है डिफेमेशन के की तरह उनका जो है वहां पे वक्तव्य रहता था और वो भी उसी सेम केस में फंसते रहते थे। तो जब लालू प्रसाद यादव जी डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, तब लालू जी को बचाने के लिए मनमोहन सरकार ने एक अध्यादेश कांग्रेस सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लाया था और उसमें अपनी सरकार के अध्यादेश को, क्योंकि मनमोहन जी विदेश गए हुए थे, तो राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ दिया था और आज वही अध्यादेश राहुल गांधी के गले की फांस बन गया। क्योंकि उस वक्त तो उनको अपनी राजनीति चमकानी थी, स्वच्छ राजनीति, सुंदर राजनीति, हम ही नेता, हम ही विधाता, तो ये सब चीजें थी। तो अगर वो अध्यादेश नहीं फाड़ा होता तो कम से कम आज राहुल गांधी की सांसदी बची रहती। ये तो था लीगल पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे पॉलिटिकल है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी विशेष दल के नहीं है, वो सबके हैं। आज विश्व में जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान हो रहा है, आज इंडियन जब बाहर विदेशों में जाते हैं तो उनको लोग मोदी जी के नाम से जानते हैं कि आर यू इंडियन, तो खुश होते हैं वो लोग कि आप इंडियन हैं और मोदी जी के देश से हैं। तो कितनी बड़ी बात होती है, ये बात तो थपलियाल जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं जब वो यूके में भ्रमण पे रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अच्छा लगता है अपने भारत देश के बारे में सुनना। और असल में अब जिस प्रकार से इन्होंने संसद में माननीय मोदी जी को, एक मोदी जी की तो बात भी ना करें क्योंकि ये तो एक अमुक जो हमारे सूरत के वहां के विधायक, देखिए सुनीता जी, कहा जा रहा है कि वो संसद में बोलने के लिए समय मांगते रह गए, आपने उनकी संसद में एंट्री ही बैन करा दी। किसी भी व्यक्ति के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना, जातिगत शब्द बोलना, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हर चोरों का सरनेम जो है मोदी क्यों होता है, तो ये क्या बताना चाहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश का ना होकर विदेशों में जाकर अपने देश का अपमान करता है और चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों का जो है वो तारीफें करते हैं, तो आप बताइए कि ये कहां तक उचित है? कोई भी हो, वो जो XYZ हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, किसी से भी इस तरीके का जो दुर्व्यवहार है वो अपेक्षित नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़ा एक आइकॉन है पूरे देश के, जो कि जिनसे आपकी पहचान है, हमारे देश की पहचान है और हमारे देश को आगे ले जाने के लिए वो लगातार प्रयासरत है। आप क्या जताना चाहते हैं? आप बताइए ना, 2014 से कब से है माननीय मोदी जी CM भी रहे, प्रधानमंत्री जी भी हैं, आप एक भी घोटाला बताइए उनका, एक भी ऐसा उदाहरण लाइए अपना कि नहीं जी मोदी जी ने ये किया। ठीक है सुनीता जी, वापस आएंगे। राजेश चमोली जी, आपसे हम जवाब लेंगे, उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी मैं। अरुण जी, माफी चाहूंगी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ। क्या कहना चाहते हैं, क्या वाकई लोकतंत्र की हत्या हो रही है? जिस तरीके से विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी लगातार घेराबंदी किए हुए है, दूसरी ओर कांग्रेस जो है अब भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं हिटलर गिरी की जा रही है, तानाशाही चल रही है, तमाम चीजें कही जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी संसद में बोलने का समय मांग रहे थे, उनको समय नहीं मिला, उनकी संसद में एंट्री बैन कर दी गई। इतनी क्या जल्दी थी? ये तमाम आरोप जो है लग रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? यशी जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो प्रलाप है वो तो समझ आता है, क्योंकि दोनों एक ही पीड़ा से गुजर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े धुरंधर नेता, चाहे सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हैं, वो भी सलाखों के पीछे हैं। किन कारणों से है वो बहस का विषय नहीं है, क्योंकि हम राहुल गांधी पे बात कर रहे हैं और राहुल गांधी को कल सजा हुई और सजा के बाद उनकी आज सदस्यता खत्म कर दी गई। देखिए, इतने बड़े स्तर पर जब काम होता है, चाहे वो कोर्ट का काम हो या लोकसभा सचिवालय का काम हो, तो कहीं ना कहीं वो नियम कानूनों के तहत ही हुआ होगा। वरना राहुल गांधी जैसे जो कांग्रेस की धुरी है राजनीति की, और भविष्य के उनके युवराज भी है, भविष्य के राजनेता भी है, अगर राहुल गांधी पे इतना बड़ा कोई निर्णय लिया है तो नियम कानूनों के तहत ही लिया गया होगा, जैसा भट्ट जी बता रहे थे जी, वकील साहब जी। लेकिन मेरी एक बात मुझे कहनी है कि देखिए,
हम लोग पत्रकारिता जब करते हैं जी, तो प्रेस क्लबों के चुनाव होते हैं जी, आपके यहाँ दिल्ली में भी होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं जी, और हमसे छोटा अनुभव में भी, उम्र में भी अगर अध्यक्ष बनता है तो हम उसे अध्यक्ष ही बोलते हैं, जी, अध्यक्ष जी बोलते हैं। और चाहे मोदी जी कैसे भी आदमी हो, राष्ट्रपति कैसे भी आदमी हो, लेकिन एक बार वो निर्वाचित हो गए तो वो पूरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है जी, मंत्री पूरे प्रदेश के मंत्री होते हैं। तो जब वो एक बार निर्वाचित हो गए तो निश्चित तौर पर उनकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आपने एक लाठी से सारी भैंस हाँक दी। वो नीरव मोदी को और मेहुल चौकसी को भी आपने अगर नरेंद्र मोदी की कतार में रख दिया तो निश्चित तौर पर आपने गलत किया है, जिसकी आपको सजा मिली है। अब आप अपील कर दीजिए उस सजा को स्थगित करने की हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, वो अलग बात है। लेकिन एक बार आपको सजा हो गई है और अगर सजा हो गई तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, मेरा अपना मानना यह है कि हमें अपने देश की गरिमा का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। हम अपने देश के अंदर आपस में लड़े भिड़े कुछ भी करें, लेकिन अगर विदेशी मंचों पे हम जा रहे हैं तो भारत माता का सम्मान और राष्ट्र सम्मान सबसे पहले होता है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये मेरे जैसा छोटा सा अदना सा आदमी भी समझता है कि हम जब विदेश जाते हैं तो हम अपने देश में तो सड़कों में थूक देते हैं, लेकिन हमारी मजाल नहीं होती हम विदेश की धरती में कहीं थूक दें, क्योंकि हमें पता है कि कहीं कैमरा ट्रैप में आ गया तो हमारे ऊपर 300 से $500 पेनल्टी पड़ जाएगी। तो जब हम इतना ध्यान वहां रखते हैं तो ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की जो गरिमा है उस गरिमा पे कहीं ठेस ना आए। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और ठीक है, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की लड़ाई है, कांग्रेस को लड़नी चाहिए। आम आदमी की लड़ाई है, लड़नी चाहिए, लेकिन देश के मान सम्मान के साथ भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वापस आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा हम आगे करें उससे पहले आपको दिल्ली विधानसभा ले चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। और यहां पर अरविंद केजरीवाल ने राहुल की सदस्यता खत्म होने के बारे में भी तमाम बातें कही और आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। चर्चा हम इसी पर करें, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी शिव भट्ट जी आपका। अगर हम अगले दावपेच की बात करें तो अगला कानूनी दावपेच इस पर क्या हो सकता है? राहुल गांधी किस तरीके से इस पर उनको आगे काम करना चाहिए? लगता है शिव भट्ट जी अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। राजेश शमूली जी, ठीक है, हेमा जी मैं आऊंगी इसके बाद। क्या कहना चाहते हैं? ये जी बड़ा मतलब देखिए बड़ा आश्चर्यचकित बात है। जैसा भी वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं क्या, लेकिन आप तमाम सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, यहाँ पर सुनीता जी बैठी हैं, थब्याल जी बैठे हैं, हिमा जी बैठी हैं, सब ने देश के प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य सुने और बड़े किस प्रकार से उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए मोहन करके 3-4 बार टिप्पणी की थी हिमाचल चुनाव में कि मोहन सिंह, अगर नाम किस प्रकार का अभद्र टिप्पणी, क्या वो देश के प्रधानमंत्री थे? किस प्रकार आए दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नेहरू जी पे किस प्रकार की टिप्पणियां करते थे कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की? क्या वो देश के प्रधानमंत्री थे? क्या उस टाइम किसी को ये नहीं आया कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के अपमानजनक शब्द कहने चाहिए? क्या इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री नहीं थी जिनको स्वयं अटल जी ने मतलब दुर्गा का रूप कहा था? क्या वो देश की प्रधानमंत्री नहीं थी कि देश के प्रधानमंत्री जी अभद्र टिप्पणियां करती हैं? सोनिया जी के लिए कहा गया कि कांग्रेस की विधवा, मतलब एक महिला, यहाँ पे सुनीता जी बैठी है, हिमा जी बैठी है, मतलब जिस आप आकलन कीजिए, एक महिला विदेश से यहाँ आती है, उनकी शादी होती है, आजीवन साड़ी का पल्ला रखकर देश की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम सोनिया जी ने कहा। क्या है सुनीता जी और हेमा जी यहाँ पे महिला बैठी है, क्या बता दीजिए, क्या मोदी जी ने जो कांग्रेस की देखिए यहाँ पर चमोली जी बात हो रही है राहुल गांधी की, ये तमाम चीजें ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी शिव भट्ट जी ने बताया कि ये कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। देखिए अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने पूरे बीजेपी के कसीदे पढ़े, क्या आप बता सकते हैं? नहीं तो अभी जो शिव भट्ट जी बैठे थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ रहे थे क्या राजेश जी?
अभी उन्होंने बताया कि ये सब न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही हुआ। देखिए यसी जी देखिए, नियम कानून सब जानते हैं। यहाँ पे मैं भी एलएलबी हूँ, मैंने भी लॉ किया है, मैं भी नियम के बारे में जानता हूँ कि क्या होता है। ठीक है सुनीता जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। त्वरित कार्रवाई की, किस प्रकार बीजेपी ने आनंद फानन निगम की सदस्य कब की, मतलब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का नाम, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का नाम किसी महिला को, क्या ये शब्द देश के प्रधानमंत्री कह सकते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री विदेश में कह रहे हैं? क्या यार कैसे देश में पैदा हो गया जहाँ कैसे कैसे नेता है? क्या देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है विदेश में इस प्रकार की बातें बोलने का? लेकिन नहीं, सब जानते हैं झूठ का आडंबर। ठीक है हेमा भंडारी जी, अपनी बात को पूरा करिए आप। सुनीता जी, हमारे पास वक्त की कमी है। हेमा भंडारी जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। वो लोग क्या कर पाएंगे? जो हेमा भंडारी जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। मोदी जी के हैं, मोदी ठीक है सुनीता जी और राजेश जी रुक जाइए 1 सेकेंड। हुई है राजेश जी 1 सेकेंड रुके। हेमा जी, ऐसे कांग्रेस भड़क रही है जैसे कोर्ट रूम में माननीय प्रधान। आप भी तो क्या मोदी जी के लिए क्या कहा? देखिए राहुल गांधी जी, बता दीजिए राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए क्या कहा? नीरव मोदी की बात की, मोदी जी को गर्व किस बात का हुआ? ललित मोदी के लिए चोर कहा, राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? ललित मोदी का चोर कहा। सुनीता जी सुन लीजिए। अरे हेमा जी, आप अपनी बात को पूरा करिए, आप अपनी बात को पूरा करिए। जो लिली थॉमस का 2013 का जो मैं वो उठाया है कि 2013 में ये प्रकरण हुआ था, लेकिन उसके बाद 2018 में भी एक लोक प्रहरी आदेश आया था और जिसमें ये प्रावधान को खत्म कर दिया गया था। मैं ये याद दिला रही हूँ कि 2018 में भी। चलिए ठीक है, वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात करें राहुल गांधी की सदस्यता हुई खत्म। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। कल सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की आज सदस्यता को खत्म किया गया। साथ ही साथ वायनाड में उपचुनाव की भी तैयारी चल रही है। फिलहाल देखना होगा कि राहुल का अगला दाव पेच क्या होगा। फिलहाल बुलेटिन में माफ कीजिएगा, डिबेट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया।